दोस्तों नमस्कार। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा पर हैं। इसके पहले भी वो 8 बार बतौर प्रधानमंत्री अमेरिका जा चुके हैं, लेकिन ये अवसर कुछ खास है। इस बार वो स्टेट विजिट के तौर पर जो बाइडन के अतिथि बने हैं, लेकिन महत्वपूर्ण ये है कि जिस तरह से गोदी मीडिया नरेंद्र मोदी की इस यात्रा की ब्रांडिंग कर रही है, वो बड़ा हैरत अंगेज है, क्योंकि इन्हीं दिनों अमेरिका में नरेंद्र मोदी की इस यात्रा का बड़े पैमाने पर विरोध हो रहा है और यहाँ तक कि बड़ा भयानक विरोध हो रहा है, जिसमें सत्ता पक्ष के लोग भी शामिल हैं, अमेरिका का नागरिक समाज भी शामिल है और साथ ही साथ वहाँ का जो पत्रकारिता संघ है उसने भी सवाल उठाए हैं। दरअसल नरेंद्र मोदी की ये जो यात्रा है वो राहुल गांधी की पूर्व की यात्रा की भी साये में हो रही है और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी अपने लोकसभा चुनाव के ठीक 1 साल पीछे हैं और वहाँ पर जाहिर तौर पर वो ब्रांडिंग होगी। पिछले दिनों ब्रिटेन और अमेरिका की यात्रा पर जिस तरह से राहुल गांधी ने सुर्खियां बटोरी, उन्होंने बिना टेलीप्रॉम्प्टर के प्रवासी भारतीयों के साथ बातचीत की, तमाम विश्वविद्यालयों में उन्होंने अपने भाषण दिए और पत्रकारों के साथ उन्होंने संवाद किया, उनके सवाल लिए और बिना किसी संकोच के उन्होंने उन सवालों के जवाब दिए। इसमें राहुल गांधी की अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी और विदेश नीति की तो झलक मिलती ही है। राहुल गांधी ने अमेरिका से सामाजिक न्याय की राजनीति के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को भी जाहिर किया है और साथ ही साथ आने वाले दौर में लोकसभा चुनाव के मद्देनज़र भी उन्होंने बात की है। राहुल गांधी ही हैं जिन्होंने कहा था कि भारत में लोकतंत्र बेहद कमज़ोर हुआ है। उन्होंने मीडिया के गिरते स्तर और संवैधानिक संस्थाओं के कमज़ोर होने का भी सवाल उठाया था। ऐसे में ये पहले से माना जा रहा था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर होंगे, वहाँ पर न सिर्फ सवाल पूछे जाएंगे, उनका विरोध होगा, बल्कि साथ ही साथ मीडिया के जरिए, जो कॉरपोरेट मीडिया है उसके जरिए रीब्रांडिंग करने की भी कोशिश होगी। क्योंकि पिछले दिनों आपको याद हो, आरएसएस के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक लेख लिखा गया था जिसमें सीधे तौर पर यह कहा गया था कि नरेंद्र मोदी की छवि भी अब भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के काबिल नहीं है। ऐसे में उस कॉरपोरेट मीडिया के जरिए नरेंद्र मोदी अपनी छवि की रीब्रांडिंग करने में लगे हुए हैं और इसलिए अमेरिका से लेकर के भारत के गांवों तक हंगामा होना ही है। लेकिन जिस तरह से 2-3 वहाँ के सदस्यों ने बायकॉट किया है, संयुक्त सदन के जो संबोधन होना है नरेंद्र मोदी का, उसका 75 सीनेटर ने राष्ट्रपति जो बाइडन के साथ मिलकर के ये सवाल उठाया है कि वे नरेंद्र मोदी को सामने आकर के, नरेंद्र मोदी के साथ खड़े होकर के भारत में हो रहे मानवाधिकार हनन के सवालों पर बातचीत करें, नरेंद्र मोदी से पूछें, तीखे सवाल पूछें। ये वहाँ के 75 सीनेटर ने भी कहा है। और जो अमेरिका का मीडिया तंत्र है, जो मीडिया संघ है, उसने भी मानवाधिकारों के सवालों पर, अल्पसंख्यकों के लिंचिंग के सवालों पर और दलितों के उत्पीड़न, और इतना ही नहीं, जो अभी हाल में ही जंतर मंतर पर देखा गया था कि जिस तरह से महिला पहलवानों को पुलिस के बूटों के जरिए रौंदा गया था, उनके साथ अन्याय हुआ, उत्पीड़न हुआ, लेकिन उस उत्पीड़नकारी बृजभूषण शरण सिंह को एक तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने शरण दे दी और उन बेटियों को धक्का मार करके भगा दिया गया, उन पर एफआईआर दर्ज तक हुई है। ये सवाल भी न्यूयॉर्क में घूमती हुई एक बैन पूछ रही है, आस्क मोदी। इतना ही नहीं, इतना बड़ा भयानक विरोध है अमेरिका में नरेंद्र मोदी का, जिसमें प्राइम मिनिस्टर को क्राइम मिनिस्टर तक कहा जा रहा है। ये हमारे लिए बेहद शर्म की बात है कि इस तरह से सवाल ही नहीं उठ रहे हैं, बल्कि सीधे आरोप भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लग रहे हैं। जाहिर तौर पर जब नरेंद्र मोदी भारत में थे, उस समय 50 दिन से मणिपुर जल रहा था। इसके ठीक पहले उन्होंने मन की बात में भारत में 1975 में लागू किए गए आपातकाल की तो बात की, लेकिन मणिपुर में पलायन करते लोगों और वहाँ की हिंसा, वहाँ की आगजनी पर एक भी बात नरेंद्र मोदी ने नहीं की।
इसको लेकर के भी अमेरिका में सवाल पूछे जा रहे हैं कि मणिपुर पर आखिर नरेंद्र मोदी की खामोशी क्यों। ये भी पूछा जा रहा है कि वहाँ पर जिस तरह से दलितों, अल्पसंख्यकों के साथ उत्पीड़न हो रहा है, महिलाओं के साथ बलात्कार जैसी घटनाएं हो रही हैं, उनका यौन उत्पीड़न हो रहा है, उस पर नरेंद्र मोदी की खामोशी क्यों। लेकिन नरेंद्र मोदी है कि एलन मस्क से मिल करके वो मुस्कुराते हैं। एलन मस्क जब ये कहते हैं कि वो उनके बड़े फेवरेट हैं, मोदी जी खुश होकर के ट्वीट करते हैं। लेकिन एलन मस्क ने वहीं बेइज्जती भी कर दी। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया कि एलन मस्क से मिलकर के वो बड़े खुश हुए, एलन मस्क ने रीट्वीट किया प्रधानमंत्री के ट्वीट को और लिखा कि हमारी मुलाकात हुई। ये कितना हास्यास्पद ही नहीं, कितना खेदजनक है, कितना अपमानजनक है कि एक कंपनी का मालिक, एक ट्विटर का मालिक वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारत के प्रधानमंत्री के लिए कर रहा है। भारत का वो प्रधानमंत्री जिसकी एक लंबी विरासत है। याद कीजिए कि नेहरू का भी जिस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपतियों ने स्वागत किया था। नेहरू जब निकले थे न्यूयॉर्क और वाशिंगटन की सड़कों से, तो बिना किसी जुटाए गए लोगों का हुजूम उनका स्वागत करने के लिए आया था, उनको देखने के लिए आया था। इस समय तो ये माना जा रहा है कि जो गुजरात की लॉबी है वो पूरे तरीके से वहाँ पर मोदी की रिब्रांडिंग करने में शामिल है। एक दृश्य ये भी दिखाया गया कि मुंबई से वहाँ बुजुर्गों को ले जाया गया था। वो बुजुर्ग जो मुंबई में पीली टी शर्ट पहने हुए हैं, वही इस समय वो न्यूयॉर्क में पहने हुए दिख रहे हैं। तो ये किस तरह से नरेंद्र मोदी की रिब्रांडिंग करने की पूरी कोशिश हो रही है। और उसमें जो गोदी मीडिया है वो अब पूरे तरीके से घुंघरू बांध करके नाच रहा है। और वहाँ नाच ही नहीं रहा है, ठीक है कि वो नरेंद्र मोदी के उसमें लोग आए हैं, बड़े पैमाने पर भीड़ भी दिख रही है, वो उसको दिखाए। लेकिन विरोध में जो लोग आ रहे हैं उनको केवल छुटपुट विरोध की घटनाएं कह करके छोड़ दिया जा रहा है, जबकि मानवाधिकार के बड़े सवाल हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी मसला है कि वो मीडिया वहाँ पर जाकर के भी हिंदू मुसलमान कर रहा है। जिस तरह से सुशांत सिन्हा ने वहाँ के होटल में बाइबिल को दिखाते हुए कहा कि भारत की धर्मनिरपेक्षता को सोचना चाहिए। मतलब ये आश्चर्य ही नहीं है, बल्कि बड़ा विडंबनापूर्ण है कि भारत का एक पत्रकार इस तरह की निर्लज्ज हो करके वो पत्रकारिता कर रहा है। वहाँ पे भी धर्म के एंगल के जरिए भारत की धर्मनिरपेक्ष राजनीति को प्रश्नांकित कर रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। मसलन भारत में भी इस तरह के धार्मिक ग्रंथ होने चाहिए। उन्हें शायद बाबा साहब अम्बेडकर की बातें याद नहीं हैं, जिसको मैंने गीता प्रेस गोरखपुर के संदर्भ में दोहराया था। 25 दिसंबर 1927 को ही बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस बात को कहा था कि जब तक ये धर्म ग्रंथ होंगे तब तक ये जाति व्यवस्था खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि वैधानिकता इसके जरिए ही प्राप्त हुई है। लेकिन ये जो मीडिया जिस तरह से भाण तंत्र में पूरा तब्दील हो गया है, भारत में भी गाँव में जा कर के वो मीडिया नरेंद्र मोदी की विश्व गुरु की छवि, वैश्विक नेता की छवि बना रहा है। लेकिन वो ये सवाल नहीं पूछ रहा है कि इस देश में नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल में लोगों को मिला क्या है। क्या वो 2 करोड़ रोजगार मिले हैं? क्या महंगाई और बेरोजगारी खत्म हुई है? क्या भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? क्या काला धन विदेश से आ गया है? क्या किसानों की आमदनी दोगुनी हो गई है? क्या सबको रोजगार मिल गया है? ये या लोगों का विश्वास क्या भारत की सरकार में हुआ है, जो उनका नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास? ये सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं। गांव के लोग जिस तरह से प्रताड़ित हैं, जिस तरह से बेरोजगार हैं और महंगाई से त्राहिमाम कर रहे हैं, इन सवालों को उठाने के बजाय गोदी मीडिया के एंकर गांव के लोगों को बता रहे हैं कि मोदी वैश्विक नेता बन गए हैं। उनके स्वागत में किस तरह से अमेरिका पलक पांवले बिछा करके बैठा हुआ है, इसके जरिए वो अपनी फ्रस्ट्रेशन को निकाल रहा है। क्या अमेरिका जब हमको कोई प्रमाण पत्र देगा तभी हम वैश्विक ताकत के रूप में दिखाई देंगे, या हमारे भीतर की अपनी जो ताकत है, वो आर्थिक ताकत, इतने बड़े संसाधन, मानवीय संसाधन इस देश में मौजूद है, 140 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, उन संसाधनों का उपयोग करने के बजाय कभी एलन मस्क, कभी इनके साथ गलवहियाँ डाल करके नरेंद्र मोदी अपनी रिब्रांडिंग तो कर सकते हैं, लेकिन इस देश के गरीबों, पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, महिलाओं, मजदूरों
के ऊपर जो महंगाई का बोझ है, जो बेरोजगारी का जो दंश है, उसको वो दूर नहीं कर सकते। बहुत बहुत शुक्रिया।